तो डाइवर्सिफिकेशन जो है ना ये नहीं ये हाई रिस्क है। ठीक, अब होता ही है कि जी आप डाइवर्सिफाई करते कब है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करते हैं, टोटल एक डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो पहले बिजनेस से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये करते हैं कि आप फिर एक्स्ट्रा वो आप बना लेते हैं, एक और किस्म का चीज़ें बना लेते हैं जो सॉलिड, पहला जो सॉलिड बिजनेस है उससे अलग एक दूसरा सॉलिड बिजनेस आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है ना जी। और ये बिगर रिस्क लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर ये चल नहीं सकेगा। लेकिन अब हुआ है क्या, मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक इंडिया का ब्रांड था, इसका नाम था फिशरमैन, नहीं सॉरी किंग फिशर, इसका नाम है किंग फिशर। अब ये किंग फिशर क्या था, 1857 की जंग हुई ना जब सब कॉन्टिनेंट में होगी 1857 की जंग, आपको याद है 1857 की जंग का आपने पढ़ा होगा ना। तो 1857 की जंग होगी, गोरों की गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट इस तरह बनी कि उसके बाद जो मलका थी उसने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। उससे पहले कंपनी थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सब कॉन्टिनेंट में आई। तो अब वो बड़ी होती गई तो उससे साथ साथ अपनी फ़ौज रख ली, वहाँ से अपने जनरल भी ले आया। तो कंपनी का काम यह था, फ़ौज ज़ाती मुकामी लोगों से लड़ती रहती थी, ज़मीन पे कब्ज़ा करती रहती थी, और कंपनी जो अपना कारोबार करती रहती थी, कारोबार बढ़ाती जाते थे। तो जब 1857 की जंग हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ हुई थी। वो एक कंपनी के ख़िलाफ़ थी, वो किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी, सब प्राइवेट लोग थे, प्राइवेट कंपनीज थी। और उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी इंग्लैंड में, और वहाँ से वो मुख्तलिफ बिजनेस करते रहते थे, और डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रखी हुई थी, और अपनी एक ज़ाती फ़ौज रखी थी प्राइवेट जो उनको प्रोटेक्ट करती थी। बस इतना सा काम था। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रखे उन लोगों ने, सेम उन्होंने इस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए पूरी एक फ़ौज बना ली थी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में फ़ौज नहीं थी। यहाँ पे छोटी छोटी हुकूमतें थी, हर गवर्नमेंट जो थी वो टैक्स लेती थी, मारती थी, पेंटा लगाती थी, इनको चोरी चकारी होती थी, तो उन्होंने अपनी फ़ौज ही बना ली थी। 1857 की जंग हुई। 1857 की जब जंग होगी तो मुकामी लोगों ने गोरों को फेंटा लगाया। जब फेंटा लगाया तो उसके बाद जो इंग्लैंड में बड़ा रोड़ा पड़ गया, क्योंकि बड़ी कंपनी थी, वहाँ शोर मच गया। तो मलका जो थी वो एक्टिव हुई, उसने कहा कि चलो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालो और अब हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा। तो उसने वहाँ से फिर अपना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भेज दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर गोरे की गवर्नमेंट 1857 में स्टार्ट हुई थी। 1857 की जंग के बाद फिर यहाँ पे बरतानिया का झंडा लगना शुरू हुआ। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लगता। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट बन गई तो गोरा तो आराम से ज़िंदगी गुजारता मज़े से। तो उसे यहाँ पे एक बियर की कंपनी बनाई, शराब की कंपनी में, जो बियर्स बनाती थी गोरों के लिए, और उसका नाम था किंग फिशर। ठीक हो गया। तो किंग फिशर जब जितना अर्सा गोरा रहा, सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बियर की एक कंपनी थी। फिर ये बंद हो गई, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती चली गई, थोड़ी सी रह गई। तो एक बंदा था जिसका नाम था विजय माल्या। तो विजय माल्या जो था उसने इस तरह किया कि उसने 1978 में उसने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। बंदे का नाम क्या है? विजय माल्या। ये इस पे फिल्में बनी हुई है विजय माल्या पे, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है विजय माल्या पे, इस पे फिल्में बनी हुई हैं। हाँ हाँ, इसका फिर नहीं, वो बहुत कुछ हुआ इसके साथ। अब इसने क्या किया जी? हैं फिल्म मैं बताता हूँ आगे। विजय माल्या ने इस तरह किया कि उसने द किंग फिशर जो है ना जी, उसने कंपनी टेक ओवर कर ली, और टेक ओवर करने के बाद इसने बियर बनानी शुरू की दोबारा सब कॉन्टिनेंट। पहले भी बनती थी लेकिन इससे उसको ज़रा बड़ा बिजनेस बना लिया। जब बड़ा बिजनेस बनाया तो पूरे हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में ये जो बियर है सबसे ज़्यादा इनकी बिकती थी, और उसके बाद एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई। 52 कंट्रीज़ में इनका ब्रांड चला गया, और जो बड़ी दुनिया की बड़ी शराब बनाने वाली, बियर्स बनाने वाली कंपनी है, उनकी इसने मत मार के रखती। तो बड़ा इसका ह्यूज बिजनेस, यानी आप समझें हिंदुस्तान का पहला सब कॉन्टिनेंट का और इंडिया का पहला बिजनेसमैन था जो बिलियनर हुआ था। ये टाटा, बिरला वगैरह को बहुत पीछे छोड़ गया। वो पुराने बिजनेसमैन थे लेकिन ये उसको बहुत पीछे छोड़ गया। अब ये चल पड़ी और 52 कंट्रीज़ में 52 मुल्कों में एक्सपोर्ट होगी। 52 मुल्कों में जाके किंग फिशर के नाम से ब्रांड बन गया, और ये चलना शुरू हो गया। जब चलना शुरू हो गया तो अचानक इसके दिमाग में आया कि यार ये दुनिया के अंदर अब बड़ी सस्ती एयरलाइंस हो गई हैं। 9/11 हो गया, तो 9/11 के बाद अब जहाज़ बड़े सस्ते हो गए हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस डैमेज ख़त्म हो गई हुई हैं, तो मुझे इस बिज़नेस में आना चाहिए कि पैसे हैं मेरे पास।
तो इसने इंडिया में किंगफिशर के नाम से एक सस्ती एयरलाइन लॉन्च कर दी। अब एयरलाइन जब सस्ती लॉन्च की किंगफिशर, तो अब ज़ाहिर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी और अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी, तो इसने जहाज़ ख़रीदे और इसने एयरलाइन स्टार्ट की। एयरलाइन भी बड़ी अच्छी चली। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त सस्ती एयरलाइंस थी नहीं इंडिया के अंदर, बैंकों ने पैसा भी बहुत दे दिया उसको और उनका पैसा भी आ गया, इसमें पैसा आ गया और उसके बाद ये चलनी शुरू हो गई 2005 में। 2005 की बात है और मुश्किल जो थे ना, ये 5-6 साल चला एयरलाइन। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एयरलाइन सबसे पहले क्रैश किया। एयरलाइन के साथ ही ये किंगफिशर जो मेन थी वो भी क्रैश कर गई और इंडिया से इसको भागना पड़ गया। इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है, 4000 इंडिया के अंदर केसेस बने हुए हैं और सारा ब्रांड जो 1857 का ब्रांड टोटल बर्बाद हो गया 4-5 साल के अंदर। तो मसला क्या था? मसला ये था कि ऑल ऑफ सडन उसने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन कर ले। अगर वो अपने बिजनेस में लगा रहता, मसलन जो बियर बना रहा है, चले उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाने शुरू किए थे उसने, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी अच्छे थे, तो वही चलाना शुरू कर देता। उसके अंदर जाता जाता ह्यूज वो बिजनेस था, कभी ख़त्म ही नहीं होना। और उसके पीछे कितनी लंबी हिस्ट्री है, 1857 से लेके 2010 तक की कितनी लंबी हिस्ट्री है। तो वो चलता रहता, लेकिन अचानक उसके दिमाग में आया कि एक और बिजनेस में होना चाहिए। और जब उसे एक और बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हुआ, नया भी तबाह हो गया और जो पुराना भी बर्बाद हो, दोनों ख़त्म और पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और ख़ुद अब इंडिया से भागे हुए, बाहर बैठे हों। तो जब डाइवर्सिफिकेशन होती है तो इस डेंजरस बहुत होती है, हाई रिस्क है।